सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और सावित्री अष्टमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विदित है कि 26 सितंबर 2022 सोमवार से 4 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि के 9 दिन रहेंगे। नवरात्रि का अभिप्राय क्या है, इसमें अलग अलग व्यक्तियों की इस विषय पर अलग अलग मान्यता है। वस्तुतः नवरात्रि है शक्ति संचय के 9 दिन, जो कि नवरात्रि का सीधा संबंध देवी के 9 रूप से हैं। तो इस दिन दुर्गा पाठ तो सभी करते ही हैं। इसके अलावा भी आप किसी मंत्र की सिद्धि के लिए इन 9 दिनों का चुनाव कर सकते हैं। चाहे कोई मंत्र अभिमंत्रित तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वैदिक, पौराणिक, लौकिक, सभी मंत्रों को सिद्ध करने के लिए नवरात्रि सबसे उत्तम नवरात्रि के 9 दिन माने जाते हैं। शक्ति का संचय यानी कि पूरे वर्ष भर में जितना तप से आप शक्ति का अर्जन कर सकते हो वो इन 9 दिनों में प्राप्त किया जा सकता है। चैत्र महीने की, आषाढ़ महीने की, आश्विन मास की और माघ मास की, इस तरह से 4 नवरात्रि होती है। उसमें सबसे बड़ी नवरात्रि ये आश्विन शुक्ल पक्ष से शुरू होने वाली मानी जाती है। इसे कहते हैं शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के प्रथम दिवस के अंदर घट स्थापना और देवी के रूप के लिए देवी की स्थापना, उनके लिए पूजन की व्यवस्था। तो अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग जगह के अलग अलग तरह के मुहूर्त होते हैं। नवरात्रि के घट स्थापना का या पूजन शुरू करने का उस दिन का सबसे अच्छा मुहूर्त जो शुरू हो रहा है वो प्रातःकाल 6:11 से 7:30 और उसके बाद में एक अच्छा शुभ चौकड़िया 9:30 से 11 बजे तक। किसी वजह से इन दिनों में नहीं कर पाए इस समय में, तो अभिजित मुहूर्त काल शुरू हो जाता है 12:05 से 12:53 तक। ये विजय काल है। इन समय का चुनाव करके आप नवरात्रि के अंदर माँ देवी की पूजा अर्चना प्रारंभ करें। जिनको पाठ करवाना है वो किसी योग्य पंडित द्वारा इस समय काल के अंदर पाठ का शुभारंभ करें। स्वयं को अगर संस्कृत का कठिन पाठ नहीं आता है, स्वयं ही पाठ करने के इच्छुक हैं, तो केवल हिंदी के अंदर पाठ करके भी माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। असल में तो है कि आपका दुर्गा देवी के प्रति कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है। कई तरह के मंत्र शास्त्र को इन दिनों में सिद्ध किया जाता है। मसलन जैसे कई लोग राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करते हैं। चैत्र के नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रि में दोनों में राम का बहुत महत्व है। जहाँ चैत्र के नवरात्रि के नवमी को राम का जन्म दिवस मनाया जाता है, वहीं आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि का जस्ट बाद में लंका पर राम की विजय के लिए उत्सव मनाया जाता है। तो आप चाहें तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नित्य प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ कर करके भी एक अच्छी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी शाबर मंत्र, जितने भी अभिचार मंत्र प्रयोग है, वो गुरु से दीक्षित लेकर के, किसी अच्छे गुरु पंडित या किसी ब्राह्मण से आज्ञा लेकर के और उनके दिशा निर्देश के अंदर आप 9 दिनों के अंदर संकल्पित होकर के उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में भी लोगों की अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से कुछ व्यक्ति नवरात्रि के प्रथम दिवस और अंतिम दिवस के अंदर नवरात्रि का व्रत कर देते हैं। कुछ व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन व्रत करते हैं।
सबसे श्रेष्ठ संकल्प के व्रत होता है 9 दिनों तक अखंड उपवास, 9 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन, संयमित भाषा का प्रयोग, सत्यवादिता और बिल्कुल मौन रह करके, बहुत ही कम भाषा का प्रयोग करके हमेशा देवी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी भी देवी के मंत्र का निरंतर जाप करें। जिस मंत्र का निरंतर जाप करोगे मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। अंतिम दिवस के अंदर 9 कुंवारी कन्याओं को और 2 बटुक को भोजन कराने का विधान है। माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन करावें और उसके बाद यथाशक्ति उनको श्रृंगार सामग्री भेंट स्वरूप प्रदान करें। इसलिए माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। अगर आपने देवी के पाठ नहीं भी किए हैं और किसी व्यक्ति से पाठ नहीं भी कराए हैं, यहाँ तक भी आपने व्रत भी नहीं किया है, तो भी आप नवरात्रि के अंतिम दिवस के अंदर माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए 9 कन्याओं को भोजन कराकर और 2 बटुक को भोजन करा करके देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हर समय अपनी माँ से ही प्रार्थना करो, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हर पूजा में उनसे ही प्रार्थना हो कि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। माँ दुर्गा अपने पुत्रों के लिए हमेशा आशीर्वाद के दरवाजे खोले रखती है। भक्तों के लिए हर संभव वो मदद करती रहती है। वो प्रत्येक कार्य माँ के आशीर्वाद से संभव है। कई अन्य प्रत्यक्ष रूप से इसका चमत्कार देखा है। देवी भगवती के आशीर्वाद से कई लोगों ने तो असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिया। बस जरूरत है तो विश्वास की, जरूरत है तो आपके अंदर होने वाली श्रद्धा की, जरूरत है तो समर्पण की भावना की। हमेशा दूसरों की भलाई के उद्देश्य से, फिर स्वयं के उत्थान के उद्देश्य से किए हुए कार्य ही सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा भला हो अगले का नहीं हो तो उसमें देवी की आराधना का कोई विशेष फल नहीं मिलता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबकी उन्नति में, सबकी भलाई में हमारी भलाई हो, इस उद्देश्य से संकल्प करते हुए आप देवी के सामने समर्पण की भावना रखते हुए आप पूजा अर्चना करें। कोई आवश्यकता नहीं है कि 64 उपचार से या 16 उपचार से पूजा की जाए। जो मिलित तो पंचोपचार, जो आपके पास में सामग्री उपलब्ध है, यथाशक्ति जो सामान आपके पास में है, उन्हीं से देवी माँ को आप अपने आर्त भाव से, श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ में उसको प्रदान करें। देवी प्रसाद को ग्रहण कर लेगी और आपको यथोचित आशीर्वाद प्रदान करेगी। भक्तों की मनोकामनाएं 9 दिनों के अंदर अवश्य पूर्ण होती है, सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ में ही, और अनर्गल बातों का प्रयोग न करते हुए, संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए आप 9 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य रखते हुए देवी की आराधना करें। माँ देवी भगवती आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। 9 दिनों के अंदर कई तरह के व्यक्तियों को दृष्टांत प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि इस समय कुछ भी नहीं हो सके तो मूक प्राणियों की सेवा करें, भलाई का कोई कार्य करें। यह भी संकल्प करके नवरात्रि का कार्य किया जा सकता है। और देवी से प्रार्थना करें कि मैं कोई पूजा पाठ की विधि जानता नहीं हूँ, बस मुझे 9 दिनों के अंदर एक अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। आप कोई तो संकल्प लें। इन 9 दिनों के अंदर किए हुए कार्य अखंड रहते हैं। किसी की निंदा स्तुति नहीं करें, किसी को नीचे गिराने की चेष्टा नहीं करें, व्यर्थ विवादों से दूर रहें और केवल एक की तल्लीनता माँ की भक्ति में लीन हो जाएं।
अश्लील भाषाओं से, अश्लील चित्रों से अपने आप को दूरी बनाए रखें। सभी स्त्रियों के अंदर मातृभाव रखें और सभी के स्त्रियों के अंदर आदर भाव रखें। इससे जन्मपत्री के अंदर भी आपके शुक्र ग्रह की प्रबलता रहती है और व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के असंतोष दूर करके संतोष की प्राप्ति होती है। अलग अलग शास्त्रों में देवी के पूजा की अनेकों अनेक विधियाँ हैं, पर कोई किताबें पढ़ कर के विधि ना करें। जबकि आपको कोई विशिष्ट साधना करनी है या विधि करनी है तो किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष की सलाह लेके काम करें, क्योंकि भक्ति दो तरह की होती है दोस्तों, निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग। निष्काम भाव की भक्ति तो आप कैसी तरह से कर सकते हैं, तो सकाम भाव से अगर अनुष्ठान करना है तो बिना किसी की सलाह लिए कोई काम ना करें। कई लोगों की आदत है, अखबारों में, किताबों में जो इधर उधर समाचार पत्र पत्रिका में आते हैं वो पढ़ पढ़ कर काम कर देते हैं, तो बिना गुरु ज्ञान तो अधूरा रहता है। सारे मंत्र गुरु से दीक्षित होते हैं, तो उनसे आप सलाह लेकर के, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनके दिशा निर्देश पर आप किसी सिद्धि को प्रारंभ कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। संस्कृत के बड़े बड़े स्तोत्र वगैरह कुछ नहीं आते हो और हिंदी में पाठ करने की इच्छुक हो तो अखंड नवान पारायण का पाठ करें, उस पर पूरे परिवार के अंदर सुख शांति वैभव प्राप्त होगा। कई लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे घर में कई तरह क्लेश भी रहते हैं, कभी किसी बच्चे की मृत्यु वगैरह, अशुभ समाचार खूब मिलते हैं, या घर में कहीं वास्तु दोष भी है, या घर में भूत प्रेत छाए भी है। तो हम सूक्ष्म उपाय में क्या करें? इतने बड़े पाठ, इतने हवन का तामझाम हमसे होता नहीं है, तो वो शांत वातावरण से रामचरितमानस के अखंड नवान पारायण का पाठ कर लें। तुलसीदास जी कर्तित रामचरितमानस के नवान पारायण से 9 दिनों के अंदर घर में पूर्ण शांति, सभी ग्रहों के दोषों का निवारण, और यहाँ तक कि जिस भवन में रहते हैं वहाँ के अधिकांश वास्तु दोष का शमन हो जाता है। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करी सब कोई। और सक्षम व्यक्ति हैं और जिन्हें मतलब देवी के भक्ति की भावना का है, वो पंडित किसी व्यक्ति से दुर्गा पाठ करावें। दुर्गा पाठ में कई हैं, सादे पाठ भी होते हैं और अपनी मनोकामना के हिसाब से संपुटित पाठ भी होते हैं। इस तरह से असंख्य इसके अंदर मंत्रों और शास्त्रों का वर्णन है, जो विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति की सलाह से आप करें। वस्तुतः शक्ति संचय के 9 दिन, इसमें आप किसी भी इष्ट को, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, और समर्पण भाव से आप काम करो और सेवा भाव से काम करो तो वैसे सारे मंत्र आपके 9 दिनों में सिद्ध हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आवे तो उसको लाइक करना ना भूलें, और इसको अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको तुरंत सब्सक्राइब करें। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।